वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय। जम्मू निवासी साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हम वॉइस ऑफ मानवता न्यूज़ चैनल पर एक हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है जिसका नाम है साधु दयानंद और मेरा संवाद। अगर इसमें किसी को ऐसा लग रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो इसमें हमने तकरीबन 11 एपिसोड कर चुके हैं। आज 12वां एपिसोड है। तो अगर किसी को लग रहा है कि हम इसमें कोई अपनी तरफ से कोई बात कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, जो भी है, आप डिबेट में आ सकते हैं और हम बात करना चाहते हैं। हम यहाँ पर हारना और जीतना हमारा मकसद नहीं है, हम सिर्फ जानकारी लेनी है, देनी है और कुछ नहीं है। तो अगर किसी को लग रहा है कि हम गलत बोल रहे हैं तो आ जाएं, डिबेट करें और बात रखें अपनी। तो उम्मीद करते हैं कि आप ज़रूर आएंगे। और हम बात करते हैं इसमें कि जो स्वामी दयानंद को 3 बार हराया ज्ञानेंद्र सिंह जी ने, तो इसमें काफ़ी पार्ट आप सुन चुके हैं। तो इसमें जो हमने बात रखी थी यहाँ तक पिछले पार्ट में, सब आनंदित हो गए उनकी बात सुनकर, ऐसा हमने बोला था। इसमें आगे आगे क्या लिखते हैं, दोहरा। सुनकर इस प्रसंग को मन में आया खेद, जान लिया तब साधु ने प्रकट हुआ सब भेद। कि मेरे जो इस प्रसंग को सुनकर मन में इसका खेद आया, भाई ऐसा मतलब सारा कुछ भेद जानने लगा। इस पर हुए सावधान लोग उत्तर देन, सब लोगों को देखकर बोले मुख से बेन। फिर वो कहने भाई मुख से बोलने लगे, कुछ न कुछ ऐसा बात रखने लगे सामने। आगे लिखते हैं, इस पर इसने हमरे कथन को जाना नहीं विशेष। मतलब उसने, साधु ने उनके कथन को एक आम मामूली कथन जान करके इसको ऐसे ही इन्होंने टरकाया, लेकिन ऐसा वो कह रहे हैं कि हमारे कथन को उन्होंने खास नहीं इसको जाना है। अगर लिखते हैं, जो चहूँ ऋषियों को करा ईश्वर से करा ईश्वर ने उपदेश। कहना मतलब जो चारों जो ऋषियों के थे उनको ईश्वर की बात मानते हैं कि भाई ये धर्म ग्रंथ ईश्वर के हैं, ऐसा उनका मानना है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी इन्होंने साबित किया वो ईश्वर के नहीं है, वो तो सिर्फ ऐसे ही है। अगर लिखते भावार्थ, जब स्वामी जी ने देखा कि अब टाल मटोल से कार्य चलने वाला नहीं चलने वाला, तब लोगों की ओर देखकर इस प्रकार उत्तर देने लगे। हम अपने पहले व्याख्यानों में सिद्ध कराए हैं कि वेद ईश्वर का ज्ञान है, यानी कि वेद ईश्वर का ज्ञान है, ऐसा उनका मानना था। और फिर कहने लगे, वह ज्ञान अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगारा 4 ऋषियों के हृदय में प्रकाशित हुआ था, जिसका उन्होंने अपने मुखारबिंद से मंत्र रूप से उसका उच्चारण किया। आगे लिखते हैं, वो भी ऐसे 4 ऋषि होंगे जो मतलब उनके मुंह से ऐसा निकला। तो उन्होंने लिखा, इस युक्ति के साथ सिद्ध हो गया कि ईश्वर का ज्ञान 4 ऋषियों को हुआ। फिर 4 ऋषियों ने जब प्रकट किया तब शब्द रूप होकर मंत्र बन गए। इसलिए उसकी शंका का उत्तर हम अपने व्याख्यानों में पहले भी कर दे आए हैं, परंतु प्रतीत होता है कि इसको याद नहीं रहा। तो उन्होंने कहा भी, मतलब बात करने की कोशिश की, हम तो उसको उत्तर दे आए पहले से, लेकिन इसी को याद नहीं रहा है, ऐसा उनकी इंसल्ट करने की कोशिश की है। तो आगे क्या लिखते हैं, दोहरा। यह सुनते मैंने कहा, सुनो संत महाराज। तो उन्होंने सुनते कहा, भाई संत महाराज जी मेरी बात सुनिए आप। उत्तर अब कुछ मिलेगा, जान लिया मैं आज के उत्तर तो अब मिलेगा, जो मैं अंदर से जान चुका हूँ अब क्या है क्या नहीं है। पर इसमें इस शंक है उपजी मन माहे, जो वेदों को एक कर्त साबित करते नाहे। इस उत्तर को मेरे भावार्थ लिखते हैं कि इस उत्तर को सुनते ही मैंने कहा कि स्वामी जी,
अब अपने अपने सही रास्ते पर आ गए। अब मैं आशा करता हूँ कि वे मेरा उत्तर पूरा देंगे। यानी कि स्वामी जी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज्ञानीदीप सिंह की बात है, चल रही है, इसमें क्या है। आगे कहते हैं, परंतु इस कथन में से भी मेरे मन में एक शंका उत्पन्न हो गई है कि पहले स्वामी जी का निश्चय था कि वेद ईश्वर की वाणी है, परंतु अब उन्होंने अपने मुंह से ही कह दिया कि वेद ईश्वर की वाणी नहीं, किंतु ईश्वर की वाणी नहीं किंतु ईश्वर का ज्ञान है, तथा अग्नि, वायु, आदित्य तथा अंगरा आदि इन चारों ऋषियों को वाणी है। इसलिए वेद पौर्शिष्य अर्थात मनुष्य रचित हैं। जब पौर्शिष्य मतलब इसमें इनका कोई संस्कृत का लफ्ज होगा जो हमें समझ नहीं आती कि संस्कृत का लफ्ज होगी, रचित है। फिर स्वामी जी के कथन से ही सिद्ध हो गया कि इन्होंने ही ये चार वेद चारों ऋषियों द्वारा रचित कथन किए गए हैं। अब दोहरा क्या लिखते हैं, अब ईश्वर के ज्ञान का पूछे हम वृत्तांत, जिस प्रकट होवेगा स्वामी का सिद्धांत। बोले फिर कहना भाई, अब जो हम इस प्रकार पूछेंगे ईश्वर का ज्ञान कहाँ पर कैसे कैसे इनके सामने है आया है, या मतलब अब इनके ज्ञान का पता लगा कहाँ पर है। कहो ज्ञान ये नित्य है या सोई अनित्य, ईश्वर बसे वहीं सदा ज्ञान रहा जहाँ चित्त। आगे लिखते हैं कि जहाँ पर ईश्वर की मतलब बात करते हैं कि ईश्वर जो है मतलब जहाँ पर चित्त होता है ईश्वरी वहीं होता है, ऐसा मानते हैं। आगे क्या लिखते हैं, भावार्थ। दूसरा पक्ष स्वामी जी का यह है कि वेद ईश्वर का ज्ञान है जो चारों ऋषियों को हुआ था। इस पर यह प्रश्न पूछता हूँ कि जब ये ज्ञान चारों ऋषियों को हुआ तब कोई और व्यक्ति भी उस समय थे या केवल चार ऋषि ही उस समय थे। यानी कि क्वेश्चन बड़ा अच्छा किया उन्होंने कि भाई जिस वक्त चार को मतलब हुआ उस वक्त और भी बहुत सारे लोग होंगे, अगर थे तो कहाँ है, अगर नहीं है तो क्या मतलब क्वेश्चन खड़ा गया। इसका प्रश्न उत्तर इस प्रकार दे हुआ, उत्तर हाँ, और आदमी भी वो थे। फिर प्रश्न, फिर क्या कारण है कि चारों ऋषियों में पर ही ज्ञान उतरा, बाकी लोगों पर प्रकट नहीं हुआ। तो उत्तर, ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबिंब शुद्ध अंतःकरण दिखाई देता है, जैसे शुद्ध जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है नहीं देता, प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। इस प्रकार मलिन अंतःकरण में ईश्वर का ज्ञान प्रकाशित नहीं होता। उन चारों ऋषियों के हृदय शुद्ध थे जिन पे ईश्वर का ज्ञान का प्रतिबिंब पड़ गया, परंतु और लोगों के हृदय शुद्ध नहीं थे जिस कारण प्रतिबिंब नहीं पड़ा। यानी कि उन्होंने बताने की कोशिश की है कि जो चार ऋषि जो थे उनके अंदर ज्ञान जो है उनके हृदय शुद्ध थे, इस करके उनको ज्ञान का जो प्रताप पड़ा या प्रतिबिंब पड़ा है, तो बाकी के हृदय शुद्ध नहीं थे ऐसा कहने का कह रहे हैं। फिर उन्होंने क्वेश्चन खड़ा कर दिया स्वामी जी विचार करके बतलाएं कि ईश्वर तथा उसका ज्ञान अल्प या सर्वज्ञ है, तथा ये भी कथन करे कि ये ज्ञान नित्य है या अनित्य है। तो स्वामी जी को फंसाने की कोशिश करी पूरी, और फंसा रहे थे, क्या क्या कर रहे थे देखो। मतलब कितने क्वेश्चन कहे ये 19 मेरे ख्याल से 19 तकरीबन ये 150 साल पहले की बात है, ये जो चल रही है ना 150-200 साल पहले की बात है। आगे लिखते हैं,
उत्तर, ईश्वर उसका ज्ञान नित्य है, अनित्य नहीं। इस प्रकार वह ईश्वर भी नित्य है, यानी कि अनित्य ईश्वर को भी, उसको भी जोड़ दिया उसमें कि ईश्वर भी अनित्य है या नित्य है। तो प्रश्न, यदि ईश्वर के ज्ञान का सूर्य प्रकाश की भांति बुद्धि में प्रतिबिंब की भांति प्रकाशमान होने का धर्म है, उस समय पर वह व्यक्तियों के अंतकरणों में प्रकाशमान क्यों ना हुआ? उन चार ईश्वर के अंतकरणों में ही क्यों हुआ? फिर वही ईश्वर तथा उसका ज्ञान उस समय भी है, फिर आज भी बिना पढ़ाए मंत्रों वेदों के मंत्र व्यक्ति के हृदय में क्यों नहीं समा जाते? क्योंकि नियम यह है कि जहाँ जल है वहाँ सूर्य का प्रतिबिंब अवश्य पड़ेगा, और जहाँ अंतकरण है वहाँ ईश्वर का ज्ञान भी अवश्य होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बिना पढ़ाए वेद आ जाने चाहिए। फिर ऐसा क्यों नहीं आते? यानी कि फिर सवाल खड़ा कर दिया, सवाल पर सवाल, सवाल पर ऐसा है ना, तो तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, सवाल पर सवाल है, सवाल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और ये हर एक आदमी के बस का काम नहीं है सवाल करना, तो लेकिन जो सवाल किए हैं देख कमाल के सवाल किए हैं। आगे क्या लिखते हैं, उत्तर देते हैं, जिस प्रकार शुद्ध जल में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है तथा मलिन जल में नहीं दिखाई देता, इस प्रकार जिन लोगों का बुद्धि रूपी जल सतोगुण तथा आदि सद्गुणों के कारण शुद्ध होता होगा, उसी में ईश्वर के ज्ञान का सब प्रकाश होता है। परंतु जिस प्रकार मलिन जल में सूर्य प्रतिबिंब नहीं होगा, इस प्रकार रजो तथा तमो गुणों के कारण मलिन अंतकरण में ईश्वर का ज्ञान प्रतिबिंब नहीं होता। इसलिए और लोगों के हृदय उस समय शुद्ध नहीं थे। यानी कि जल की उदाहरण दे रहे हैं, जल का मतलब कुछ और होता है, जल पानी का तो एक अलग चीज़ है। तो उसमें उदाहरण भी ऐसे दे रहे हैं जो मतलब कहीं लगने वाले है ही नहीं। तो आगे लिखते हैं, इसलिए और लोगों के हृदय उस समय शुद्ध नहीं थे, इसलिए ईश्वर के ज्ञान का प्रतिबिंब उनके नहीं पड़ा। परंतु चारों ऋषियों के हृदय शुद्ध थे, इसलिए उसको इसलिए उन पे ईश्वर का ज्ञान और जो वेद है प्रकाशमान हुआ। यानी कि फिर उन्होंने सवाल खड़ा किया, मतलब अब क्या करते हैं, प्रश्न, क्या स्वामी जी आप बता सकते हैं उस समय के बाद आज तक कोई ऋषि मुनि संत महात्मा अथवा पंडित नहीं हुआ जिसका हृदय शुद्ध हो? या आप कह सकते हैं कि जब सृष्टि बनी है तब से समस्त व्यक्ति भ्रष्ट बुद्धि पहले चले आए हैं? यानी कि फिर सवाल खड़ा किया। अभी देखो कमाल की बात है ना, मतलब पूछा अभी इनको, मतलब जिन चार ऋषि होने से पहले भी बहुत सारी दुनिया आई, बहुत सारी चली गई, और उसके बाद भी बहुत सारे चाहे जा रहे हैं, तो क्या इसमें ऋषि कोई पैदा हुए ही नहीं है? तो आगे लिखते हैं, उत्तर, हमने कहा कि सब लोग मंद बुद्धि ही चले आए हैं। बहुत सारे महात्मा संसार में हुए हैं, आज हैं तथा फिर भी होंगे, जिनके हृदय स्वच्छ हैं। इसलिए सारे कभी मंद बुद्धि नहीं हो सकते। फिर उन्होंने सवाल खड़ा कर दिया, कहते हैं, आपके कथन से अब सिद्ध हो गया कि जिस प्रकार उस समाज में शुद्ध अंतकरण वाले व्यक्ति थे, इस प्रकार आज भी हैं तथा भविष्य में भी होंगे। तथा इस पर मैं पूछता हूँ कि
कि यदि और व्यक्ति भी मलिन बुद्धू नहीं थे तो उसके हृदय में उस व्यापक नित्य स्वरूप ईश्वर का प्रतिबिंब वेद क्यों नहीं पड़ा, तथा उस व्यक्ति को चले चारों ऋषियों की भांति शुद्ध हृदय होने के कारण बिना पढ़ाए चारों वेद क्यों नहीं आ गए। यानी कि सवाल खड़ा कर दिया फिर दोबारा। फिर इन्होंने कह रहे भाई अगर ऐसा था तो उस वक्त जो था, मतलब अगर जो शुद्धिकरण जो थे तो उनके उन्होंने वेद क्यों नहीं उचारे, मतलब जैसे है कि वेद की बात कर रहे हैं। तो फिर आगे लिखते हैं नित्य तो उनके हृदय में भी उस व्यापक नित्य स्वरूप ईश्वर का प्रतिबिंब वेद क्यों ना पड़ा, तथा व्यक्ति को चारों ऋषियों की भांति शुद्ध हृदय होने के कारण बिना पढ़ाए चारों वेद क्यों नहीं आ गए, तथा शुद्ध वही नित्य ईश्वर का प्रतिबिंब व्यक्ति को शुद्ध हृदय स्वरूपी जल में क्यों नहीं पड़ता। जिस प्रकाश के कारण स्वयं ही मंत्र बोलने लग जाएं, जैसे मलिन जल में भले ही सूर्य का निर्मल प्रतिबिंब न पड़े परंतु थोड़ा धुंधला प्रतिबिंब अवश्य पड़ता है। जब ये वो मना कर रहे थे भी ये उसमें जल में वो पढ़ ही नहीं सकता है, लेकिन उन्होंने अगले बता दिया उनको भी इसमें तो पढ़ सकता है। इसमें जैसे मतलब मलिन जल है जो तो उसमें पड़ रहा है, इसमें मतलब सूर्य का जो है प्रकाश। आगे लिखते हैं चाहे धुंधला ही सही परंतु निर्मल जल में स्वरूप में निर्मल पड़ता है। इसी प्रकार को जो लोग आजकल मलिन बुद्धि वाले हैं उनके हृदय में भी ईश्वर का ज्ञान है, आभास अवश्य होना चाहिए। भले वे शुद्ध अशुद्ध मंत्र ही बोले, अच्छे प्रकार से ना बोल सके, परंतु इतना अवश्य होना चाहिए कि उन्हें बिना पढ़ाए ही वेद मंत्र आ जाएं। यानी कि फिर मतलब फिर सवाल पर सवाल खड़ा किया, मतलब तर्क बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त तर्क हो रहा है यहाँ पर। उन्होंने कहा भी जैसे अगर मतलब बिना जो आदमी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ज्ञान है, जिनको मतलब उनको बिना पढ़ाना चाहिए। और लिखते हैं कि परंतु इसका अवश्य होना कि चाहिए कि बिना पढ़ाए ही वेद मंत्र आ जाएं, तथा वे जो व्यक्ति शुद्ध निर्मल बुद्धि वाले हैं जैसे स्वामी जी हैं, इन्हें तो बिना पढ़ाए ही चारों वेदा ने अपने आप अपने योग्य हैं, क्योंकि ये नियम है कि जहाँ शुद्ध अंतकरण है वहाँ ईश्वर का ज्ञान वेद का प्रतिबिंब अवश्य पड़ता है, परंतु ये देखने में भी नहीं आता और सिद्ध होता है कि वेद ईश्वर रचित नहीं किंतु चार पुरुषों की वाणी है। यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन खड़ा कर रहे हैं। और नेक्स्ट में मिलेंगे पार्ट 13 में मिलते हैं और इसमें देखें आगे क्या उन्होंने बातें रखी उनके सामने। तो तब तक के लिए हमें दे इजाज़त और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पर। और हम खासकर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, अगर आपको ये एपिसोड अच्छे लग रहे हैं तो ज़रूर कमेंट लिखें और अपना ओपिनियन ज़रूर दें। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू सबका। सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा होगा। अस्सलाम वालेकुम। जय जोहर। थैंक यू।